चीन की जो आर्थिक शक्ति है और हमारे देश में जो घुसपैठ है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और समझाने के लिए हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी, अध्यक्ष सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। गुरुस्वामी जी, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी सर, चीन जो इतना बड़ा आर्थिक शक्ति बना हुआ है पूरी दुनिया में और वो वर्चस्व कायम और बढ़ाना चाहता है, और गलवान घाटी में हमने देखा उसने क्या किया। किस तरह से आप उसके मंसूबों को आंक रहे हैं, किस तरह से उसे पार पाया जा सकता है? देखिए, आज से ने पिछले 10 साल से मैं हर हफ्ता कहीं ना कहीं लिखता हूं या कहीं ना कहीं बोलता हूं कि चीन से जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ते जा रहा है। उस वक्त हमें समझाया जाता था कि डेफिसिट बढ़ेगा तो WTO के नियमों के अनुसार चीन में माल सस्ता है तो भारत के जो उपभोक्ता है उनको फायदा होता है इसमें। तो उस वक्त इस बात को कोई सुनने वाला नहीं था। मोदी जी भी जो 6 साल से प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये डेफिसिट जो कहते हैं बढ़ते जा रहा था, आज वो 60-70 बिलियन के बीच में है हर साल। इसके माने आप चीन को पिछले 10 साल में कम से कम $0.5 ट्रिलियन दे दिए। तो इसको सोचिए, क्योंकि क्यों नहीं कर पाते हम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि चीन पे हम निर्भर हो गए। आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, जो 30% उनकी रॉ मटेरियल API जो है वो चीन से आती है, बेसिक केमिकल। पहले हमारे पास भी बनता था मगर वो चीन से हम लेना शुरू किया क्योंकि वहां माल सस्ता मिलता था और अच्छी क्वालिटी की भी मिलती थी। इस तरह हर सेक्टर में हम लोग चीन को मार्केट दिए। एक जमाने में राजकोट था जहाँ पे सबसे ज्यादा टेबल क्लॉक्स और वॉल क्लॉक बनते थे दुनिया में। आज राजकोट में कुछ नहीं बनता, तो सारा कारोबार चीन में चले गया। वही भारतीय कंपनी चीन में बना रहे उसको, क्योंकि वहां पे लेबर लॉ स्ट्रिक्ट है, लेबर डिसिप्लिन है, काम करते हैं लोग, तो माल वहां से लेते। आज अगर आप WTO की आप भी सदस्य हैं, चीन भी सदस्य है, WTO के नियम के अनुसार आप किसी पे आप ऑफिशियल बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर आप चीन का जो माल लेना नहीं चाहते हो तो ये कंज्यूमर बॉयकॉट हो सकता है। मोबाइल फोन चीन ने ताइवान से भी आ सकता है, क्योंकि ताइवान में भी काफी मोबाइल फोन के पार्ट्स बनते हैं। हमारे पास भी आता है थोड़ा बहुत, मगर चीन से इसलिए आता कि 2-4 पैसे कम होता है। चीन में जो है बहुत प्राइस कम्पिटिटिव है, बहुत प्राइस सेंसिटिव है, ये मार्केट को कट करते जाते हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो फोन का मार्केट है, 74% हैंडसेट्स के पूरा ये इस मार्केट में चीन घुसा हुआ है, हमारे देश में उसका कब्जा है। तो मैं कहीं देख रही थी, सुन रही थी कि जो वियतनाम है, एक छोटा सा देश है, उसने अपना बहुत बड़ा बना लिया कारोबार, लेकिन हम अपना इस एरिया को डेवलप ही नहीं कर पाए। हम चीन पर ही निर्भर है। क्यों हमने ये स्टेप्स नहीं लिए? हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल फोन फैक्ट्री लगा था चेन्नई के बाहर, नोकिया का। फैक्ट्री नोकिया फोन बना सकता है, कोई भी फोन बना सकता है। उस फैक्ट्री को हम लोग चलने नहीं दिए। एक तरह कंपेटिटिव ट्रेड यूनियनिज्म होगा। DMK और AIADMK 2 ट्रेड यूनियन लगे और लड़ना शुरू किए और वर्कर्स डिस्प्यूट होना शुरू किए, वर्कर्स डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद IT वालों ने एक क्लेम डाला, टोटली बोगस क्लेम, तो नोकिया वाले बंद करके चले गए। अब एक कंपनी बेचना चाहते थे तो हमारे लोग टांग अड़ाए उसमें। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जल्दी फैसला नहीं कर सके, तो फैक्ट्री कम से कम 6-7 साल ऐसी पड़ा हुआ था। अब उसने कोई खरीदा है तो खरीद के अगर शुरू करता है, ये गारंटी देना चाहिए कि लेबर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारे लेबर लॉस की रिफॉर्म अब तक नहीं हुई। बोलते रहते हैं, मगर सबसे बड़ी वजह जो कारण जो है, भारत से जो बाहर चला जाता है उद्योग, इसलिए कि लेबर इनडिसिप्लिन है। लेबर यूनियन आके एक सर पे बैठ जाते हैं, मैनेजमेंट से पैसे वसूल करने में लगे रहते हैं। तो इसको लेबर लॉस को रिफॉर्म करनी चाहिए। अगर आज देखिए फैक्ट्री सब घाटे पे चल रहे हैं, सरकार कहती है कि तनख्वाह देते जाइए। कौन, आप टीवी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके लोग भी ले ऑफ हो जा रहे हैं ना, मगर जो यूनियनाइज स्टाफ है उनके लिए एक नए कानून बना के रख लिए। तो इसको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। रिफॉर्म जो जी सर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, सेना में आज बड़ी राहत की खबर ये आई कि जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने साफ करा कि हमारा कोई भी जवान या अधिकारी चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो आर्थिक तौर पर
चीन का दबदबा है और बॉर्डर में जिस तरह से वो अब डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से दिखता है कि कितना वो अपना बढ़ाते हैं दमखम एरिया में, ये वाकई में चीन की आर्थिक क्षमता को चोट देना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। निधि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो लड़ाई होती है ये सिर्फ मिलिट्री की लड़ाई नहीं है, ये सब एलिमेंट्स ऑफ पावर और वॉर की है। जैसे इंफॉर्मेशन, मीडिया, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज शामिल है, डिप्लोमेसी शामिल है। इसमें जो इकोनॉमी है ये एक बहुत बड़ा पावर ऑफ वॉर है। और देखिए, हमारे देश में 1.23 बिलियन जो हम हैं, ये जो कंज्यूमर हैं, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमारी सेल्फ वर्थ एज ए कंज्यूमर है वो बहुत तगड़ी है। मैं तो ऐसे बोलता हूं, ये जो लड़ाई है ये समूचे देश की है, ये समूचे गवर्नमेंट की है, ये समूचे समाज की है और हर एक व्यक्ति की है। इसमें सिर्फ फौजी नहीं है, एवरी पर्सन। देखिए, अभी जो 15 जून को हुआ उसमें चाइना ने, पीएलए ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने एक लक्ष्मण रेखा को लांघा है। जो हमारा धैर्य है जी, जो हमारा बांध था वो टूट गया है। ये लड़ाई एक जवान की नहीं है, ये लड़ाई उन 20 शहीदों की नहीं है, ये लड़ाई उस कमांडिंग ऑफिसर की नहीं है, उस कर्नल साहब की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। पूरे देश को एकजुट होकर मिलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं तो ऐसे बोलूंगा कि हरेक जो हमारा नागरिक है वो अपनी ताकत को पहचाने। अगर आपने निश्चय कर लिया कि बायकॉट करेंगे, अगर सरकार ने निश्चय कर लिया कि हम बैन करेंगे, अगर उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट हैं, उसको लागू किया, तो अवश्य ही ये एक बहुत बड़ी शक्ति में हो गए। और बड़ी बात ये है कि जो चाइना का टॉपिक है, इसके ऊपर में हमने 70 साल तक धैर्य था, अभी बांध टूट गया है। अभी जब ये पार्थिव शरीर पूरे भारत में गए हैं, और आप देखिए अपने आप से इमोशन, आप देखिए कि जब 14 फरवरी को पुलवामा का केस हुआ था, किस प्रकार पूरा देश इकट्ठा हो गया था, और उसके बाद में 14 दिन के बाद में 26 फरवरी को क्या हुआ था। देखिए, ये जो चाइना ने आपकी भावनाएं मैं समझ रही हूं और पूरा देश उसी भावना में जूझ रहा है, लेकिन चीन से कैसे मुकाबला हो, अगर हम आर्थिक तौर पर उससे कैसे मुकाबला करेंगे और करना हमें चाहिए, तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना है उस दिशा में भी हमें सोचना होगा। आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।